यूपी नीट की काउंसलिंग चल रही है। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि भैया हमें प्राइवेट एमबीबीएस किस रैंक तक मिल सकता है, प्राइवेट एमबीबीएस की फीस क्या जा रही होगी, मिनिमम बजट क्या जा रहा होगा, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर हो रहा होगा, सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक देखना, तुम्हारा सारा का सारा डाउट क्लियर हो जा रहा होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में तुमसे पूछ सकते हो। बाकी व्हाट्सएप चैनल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल जो आपसे ज्वाइन कर लेना, और वहां पे हम 1-to-1 इंटरेक्ट वगैरह कर रहे होते हैं, तुमसे बहुत सारा Q&A वगैरह हम वहां पे कर रहे होते हैं, और जैसे कोई अपडेट आती है सबसे पहले तुम्हें वहां पे इन्फॉर्म कर दे रहे होते हैं। तो ठीक है, तुम्हें क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा चैनल पे तुम नया हो तो तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हो, तो इससे कोई भी नोटिफिकेशन तुमसे मिस नहीं हो, इसलिए तुम्हें नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्राइवेट कॉलेज में इंटरेस्ट है, बट उन्हें ये नहीं पता कि कितनी सीट है, क्या फीस स्ट्रक्चर जा रही होती। तो ये पूरा डेटा मैं तुम्हें यहाँ पे देने वाला हूं। देखो, अगर मैं यूपी प्राइवेट कॉलेज की बात करूंगा, ठीक है, तो यूपी प्राइवेट कॉलेज में तुम्हारे पास 38 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जा रही होती, बाकी तुम्हारे पास फिर उसके बाद कुछ माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस भी तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन में आ जा रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर इन प्राइवेट कॉलेज में से बात करूं, तुम्हारे पास ये सारे प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हें देखने को मिल जा रहा है। ये पूरी की पूरी शीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर के चेकआउट कर लेना, ठीक। एक बच्चों को जो डाउट आ रहा है कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उसके लिए तुम्हें बता दो चॉइस फिलिंग तुम्हें किस तरीके से करनी है। तुम्हें क्या करना है, गूगल पे जाना है, careerdecided.com टाइप करना है। careerdecided.com जिस तरीके से टाइप करोगे, जैसे टाइप करोगे तुम्हारे पास इस तरीके का पैनल आ जाएगा। यहाँ पे मेक श्योर करना है कि तुम मेडिकल के सेक्शन पे हो। आने के बाद कॉलेज फिल्टर पे जाएंगे, यहाँ पे मान लो मुझे यूपी में देखना है, तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे टाइप करूंगा, मैं यूपी एमबीबीएस पे आ जा रहा हूँ। अब मेरी रैंक जो भी आई हुई है, मेरी रैंक मान लो 20,000 के राउंड है, तो मैंने यहाँ पे 20,000 की रैंक इंटर कर ली। मेरी कैटेगरी मान लो बीसीओपी है, ठीक है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी है, तो मैंने बीसीओपी डाल दिया। अराउंड मुझे 1 राउंड में देखना है, तो प्रिंट कॉलेज करूंगा, मेरे पास जो जो कॉलेज का ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पे शो कर दे रहा होगा, और इसके बेसिस पे मुझे पता चल जाएगा मेरे पास कौन कौन से कॉलेज का ऑप्शन है। अब मुझे चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए मैं क्या करूंगा, चॉइस फिलिंग पे आ जाऊंगा, उत्तर प्रदेश पे जाऊंगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश एमबीबीएस, जिनको एमबीबीएस की करनी है एमबीबीएस, जिनको बीडीएस की करनी है वो बीडीएस की कर सकते हैं, ठीक। 20,000 की रैंक मैंने इंटर कर ली, ठीक है। हाँ, और मैंने यहाँ पे नीट एग्जाम चूज कर लिया। कैटेगरी मैं बीसीओपी पे फिर चला जाऊंगा, और मैं यहाँ पे राउंड में आऊंगा, राउंड 1 चूज करूंगा, और जनरेट चॉइसेस करूंगा, सेलेक्ट यूजिंग एआई करूंगा, जनरेट चॉइसेस पे जाऊंगा। मुझे जो कॉलेज मिल सकता है वो मुझे रेड में दिखाएंगे, जो मुझे कॉलेज नहीं लौट सकते वो मुझे, मतलब जो कॉलेज नहीं मिल सकते वो मुझे रेड में दिखाएंगे, जो कॉलेज मिल सकते हैं वो मुझे यहाँ पे ग्रीन में शो हो रहे होंगे, और उसके बेसिस पे मैं अपनी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लूंगा। मुझे कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लूंगा, ठीक है। इसके साथ अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हमारे एक्सपर्ट्स की जरूरत है, हमारे जो मेंटर्स हैं उनकी जरूरत है, जो 10 साल से पिछले बच्चों की काउंसलिंग करवाते हुए आए हो, जो डॉक्टर्स हैं उनकी जरूरत है, तुम यूपी नीट की काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो, और हमारी टीम तुम्हें पूरा का पूरा गाइड कर देती है। तो तुम्हें कॉलेज नहीं मिल जा रहा होता है तो तुम्हें पूरा डेटा सब कुछ मिल जा रहा हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने यूपी के काउंसलिंग के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज तुम्हें समझ में आएगा कि कितने प्राइवेट कॉलेज तुम्हारे पास हैं, क्या उनकी सीट मैट्रिक्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट तुम्हारी 6,550 है, जो कि इक्वली डिवाइड है अगर तुम बात करोगे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्टेट कोटा में बहुत बार क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट कोटा भी चलता है यहाँ पे। तो स्टेट कोटा में तुम्हारे पास 3,275 सीट्स है, ठीक है, और मैनेजमेंट कोटा में भी तुम्हारे पास 3,275 सीट्स है। और यहाँ पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें दिख जा रहा है, बहुत सारे ऐसे भी जहां पे मतलब 50-50 डिवीजन है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पे तुम्हारा 85-15 का डिवीजन है। तो इस तरीके से यूजुअली मोस्टली कॉलेज में 50-50 का डिवीजन तुम्हें देखने को मिल जा रहा होगा सीट्स में, ठीक है। फीस पे आ जाएंगे, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में आऊंगा तो प्राइवेट कॉलेज में देखो, ये तुम्हारे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस हो, यहाँ पे प्राइवेट में देखो। अब प्राइवेट में अगर मैं जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ की बात करूंगा, ठीक है, तो 11,07,000 के राउंड, 70,000 के राउंड जा रहा होगा। हिंद की बात करूंगा तो 11,70,000, और ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है ईयरली, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी हॉस्टल फीस लगेगी, मिसलेनियस फीस लगेगी, और कुछ और थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लग रहे हैं, तो सिक्योरिटी फीस लग रही होती है। तो टोटल मान के चलो, अगर तुम प्राइवेट से एमबीबीएस करना चाह रहे हो तो तुम्हारा जो बजट है वो कहीं ना कहीं 15 से 20 के बीच में होना चाहिए। तुम्हारा बजट 15 to 20 के बीच में है तो तुम्हारे पास हाई चांस है कि मतलब तुमको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 6 लाख 7 लाख रैंक पे भी तुम्हें यहाँ पे कॉलेज मिल जा रहा है। तो बस तुम्हें मेक श्योर ये करना है कि तुम्हारे पास बजट होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास बजट है तो तुम्हारे पास यूपी में एमबीबीएस तुम्हें 6-7 लाख रैंक तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिल जा रहा होगा, ठीक है। अब 11-12 के राउंड ये हो गया, 1.5 लाख ये जोड़ लो, 13.5 लाख हो गया, 1 लाख के राउंड इसको मान लो, 14.5 लाख हो गया, यानी कि मोटा मोटी 15 लाख के राउंड तुम्हारा ये हो गया। फर्स्ट ईयर की सिक्योरिटी फीस तुम्हें अलग से देनी पड़ेगी, तो तुम्हारे पास एक एडिशनल चार्ज आ जा रहा होता है। तो भाई 15 से लेकर 20 के बीच में तुम्हारा वैल्यू जा रही होगी, ठीक है। हिंद की तुमने बात की 11.78, हिंद सीतापुर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 11 लाख जा रही होती है। हेरिटेज की बात करोगे तो 13.21, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा की बात करेंगे तो 12.28, कृष्ण मोहन की बात करेंगे तो 11.7, मायो की बात करेंगे तो क्या नाम है 11.21, मुजफ्फरनगर की बात करेंगे तो 12.8, प्रसाद इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो 11.3, राष्ट्रीय की बात करेंगे तो 12.28, रामा मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो 12.66,
ठीक है। रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़ की बात करेंगे तो 13.09, बरेली की बात करेंगे तो हमारे पास 13 लाख के राउंड आ जाएगा। सरस्वती इंस्टीट्यूट की बात करेंगे हापुड़ वाले तो 11.88 के राउंड जा रहा होगा, ठीक है। यानी कि तुम एक बार देख लो, इसको मैं रिपीट करूंगा, उसको कोई मतलब नहीं है। नेशनल कैपिटल रीजन तुम्हारे ये यहाँ पे 12 के राउंड जा रहा होगा, यानी कि भाई तुम्हारा जो ट्यूशन फीस है वो कहीं ना कहीं 11 to 13 के बीच में वेरी कर रहा है। और हॉस्टल फीस डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन सा रूम लेते हो, कौन सा टाइप का रूम लेते हो, कैसे टाइप का रूम तुम्हारे पास हॉस्टल के लिए अवेलेबल है, यूजुअली 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में तुम्हारी यहाँ पे फीस जा रही होगी, ठीक है। बाकी मिसलेनियस चार्ज मैंने बता दिया है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज की बात करूंगा तो कैरियर की फीस तुम्हारी यहाँ पे 15.8 है। एरा की बात करोगे तो 16 के राउंड तुम्हारी फीस है। एफएच मेडिकल कॉलेज की बात करोगे तो 16.5 के राउंड तुम्हारी फीस है। इंटीग्रल की बात करोगे तो 17 के राउंड तुम्हारी फीस है। और तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे 16.12 का बजट है। और जैन माइनॉरिटी वाले के लिए 15.6 का तुम्हारा बजट जा रहा होता है। हॉस्टल फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा जा रही होगी, 3 से लेकर 3.5 के बीच में वेरी कर रही होती है। सिक्योरिटी फीस तुम्हारी 3 लाख से लेकर 1 लाख के बीच में वेरी कर रही थी। बाकी मिसलेनियस चार्ज यहाँ पे आ जा रहा होता है। अब यहाँ पे 1 लाख एग्जाम फीस ईयरली लग रही होती है, तुम्हारे पास ये एक एडिशनल आता है, यानी कि हर साल तुम्हारा एग्जाम फीस 1 लाख एडिशनल लग रहा होगा। तो टोटल तुम्हारे यहाँ पे अगर मैं बजट की बात करूंगा तो तुम्हारा टोटल बजट यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 CR के अराउंड जा रहा होगा। तो अगर तुम्हारा बजट 70 प्लस है तो उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम जो यहाँ पे MBBS कर सकते हो। कट ऑफ पे आ जाते हैं। कट ऑफ क्या जा रहा होगा, देखो कट ऑफ अगर मैं प्राइवेट की बात करूंगा तो राउंड 1 में ऑलमोस्ट 4.3 लाख तक अलॉटमेंट आई हुई है। राउंड 2 में 5.8 तक अलॉटमेंट आई हुई है। और मॉपअप राउंड में बात करेंगे तो 6.16 तक अलॉटमेंट आई है। और स्टे वैकेंसी राउंड में जाओगे तो ऑलमोस्ट 7 लाख तक तुम्हारे पास यहाँ पे अलॉटमेंट आई हुई है, ठीक है। और ST कैटेगरी मतलब यहाँ पे कैटेगरी होती है ओपन टू ऑल होता है। मैनेजमेंट कोटा की बात करेंगे तो 5.9 तक तुम्हारे पास यहाँ पे चांस है। और यहाँ पे तुम्हारे पास 7.2 तक चांस हो रहा होता है सेकंड राउंड में। और मॉपअप राउंड में जाते हैं तो तुम्हारे पास जो कट ऑफ है वो 7.8 तक जा रहा होता है, यानी कि 6 से 7 लाख के बीच में अगर तुम्हारी रैंक है 7 लाख तक तो तुम्हारे पास चांस रहेगा। 7 लाख प्लस है तो तुमको थोड़ा सा स्टे वैकेंसी राउंड का ऑप्शन देखना पड़ेगा कि स्टे वैकेंसी राउंड में शायद तुम्हारे पास ऑप्शन वहां पे क्रिएट हो जा रहा हो। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा कट ऑफ तक, किस कट ऑफ पे बनता है, क्या बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, क्या फीस जा रही होती है। तो यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाला डाउट था तुम्हारा, वो डाउट मैंने तुम्हारा यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में तुम मुझसे पूछ सकते हो। बाकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो तुम्हारे पास यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल अवेलेबल है, प्राइवेट गवर्नमेंट सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना है। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। careerdecider.com भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा है, तो वहां से भी तुम डायरेक्टली जाके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी हिसाब में हो नमन कॉलेज के अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पर चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन पे ऑन कर लेनी है।